अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो सिर्फ तालीमी मकासद के लिए तैयार की गई है और इस्लामी उसूलों के मुताबिक पेश की जा रही है। इसमें कोई फहश या गैर अखलाकी मवाद शामिल नहीं है। ये वीडियो सिर्फ बालिग अफराद के लिए मौजू है। हमारा मकसद आगाही फराहम करना और इज़्दवाजी ज़िंदगी से मुताल्लिक सेहतमंद और इस्लामी रहनुमाई देना है, न कि किसी किस्म की नामनासिब तफरीह पेश करना। आज हम एक इंतहाई अहम और हसास मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जो हर शौहर के दिल के करीब होता है। बीवी को कब और कैसे राजी किया जाए, और वो भी समझदारी, मोहब्बत और हिकमत के साथ। ये कोई जादुई नुस्खा या चालाकी का तरीका नहीं, बल्कि एक ऐसा दानिशमंदाना रवैया है जो घर में मोहब्बत, सुकून और क़ुर्बत को फ़रोग़ देता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रिश्ते सिर्फ जज्बात से मजबूत नहीं होते, वो एतमाद, एहतराम, सब्र और नरमी से परवान चढ़ते हैं। बीवी कोई मशीन नहीं जिसे एक बटन दबाकर खुश कर लिया जाए। वो भी एक मुकम्मल इंसान है जिसके अपने जज्बात, एहसासात और तौक़ुआत होती हैं, खास तौर पर अपने शरीक हयात से। अक्सर मर्द ये सवाल करते हैं कि अपनी बीवी को कैसे खुश और मुतमईन रखा जाए, खास तौर पर उस वक्त जब वो नाराज या परेशान हो। उसका पहला कदम ये समझना है कि वो नाराज क्यों हैं। बहुत सी ख्वातीन सिर्फ इसलिए दिखी हो जाती हैं क्योंकि उनकी बात को अहमियत नहीं दी जाती, उनके जज्बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है या उनकी मेहनत और कुर्बानियों की कदर नहीं की जाती। एक अच्छे शोहर के तौर पर सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि आप अपनी बीवी को तौजा से सुनना सीखें। जब आप उनकी बात को संजीदगी से सुनते हैं तो उनके दिल में खुद ब खुद नरमी पैदा होती है। सिर्फ ये कह देना कि तुम फजूल बात कर रही हो या अभी ये बात छोड़ दो अक्सर दिल आजारी का सबब बनता है, लेकिन अगर आप खामोशी, तहम्मुल और तौजा के साथ उनकी बात सुने तो ये उन्हें राजी करने का निहायत मुअस्सिर तरीका साबित हो सकता है। दूसरी अहम चीज़ है वक्त। बहुत से मर्द रोजमर्रा की मसरूफियात में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी बीवी को वक्त देना भूल जाते हैं। याद रखें, बीवी सिर्फ शिकायत नहीं करती, बल्कि वो आपकी तौजा, क़ुर्बत और साथ चाहती है। आपने दिन में से कुछ वक्त सिर्फ अपनी बीवी के लिए निकालें, उनके साथ बैठें, उनकी बातों में दिलचस्पी लें, चाहे वो बातें आपको मामूली ही क्यों न लगें। यही छोटे छोटे लम्हे बीवी के दिल को सुकून और खुशी देते हैं। अब आते हैं असल सवाल की तरफ, बीवी को कब राजी करना चाहिए। याद रखें, जब जज्बात उरूज पर हों और गुस्सा शदीद हो तो बहस करने के बजाय बर्दाश्त और नरमी का मुजाहिरा करें। अगर आपकी बीवी नाराज है तो फौरन जवाब देने या अपनी सफाई पेश करने के बजाय उसे थोड़ा वक्त दें, उसके जज्बात को ठंडा होने दें। फिर एक मुनासिब वक्त पर नरमी और मोहब्बत से बात करें। ऐसा वक्त मुंतखब करें जब आप दोनों पुरस्कून हों, कोई जल्दी ना हो और माहौल साजगार हो। ऐसे हालात में बात ज्यादा मुअस्सिर साबित होती है। अब बात करते हैं कि गुफ्तगू कैसे की जाए। सबसे बेहतरीन तरीका मोहब्बत भरे और हौसला अफजा अल्फाज का इस्तेमाल है। अफसोस की बात है कि बहुत से मर्द अपनी बीवियों से मोहब्बत का इजहार करने में हचकचाहट महसूस करते हैं। हालांकि मोहब्बत के अल्फाज रिश्ते को कमजोर नहीं बल्कि मजीद मजबूत बनाते हैं। एक सादा सा जुमला जैसे मैं तुम्हारी बहुत कदर करता हूँ या तुम वाकई बहुत मेहनत करती हो, ये अल्फाज बीवी के दिल को गहराई से छू लेते हैं। इसी तरह तहफा देना भी मोहब्बत के इजहार का एक खूबसूरत तरीका है। तहफा महंगा होना जरूरी नहीं, एक फूल, एक चॉकलेट या उसकी पसंद की कोई छोटी सी चीज भी ये एहसास दिलाती है कि आपने उसके बारे में सोचा। और अब सबसे अहम बात, माफी मांगने का हुनर। बहुत से मर्द सिर्फ अपनी अना की वजह से माफी मांगने से गुरेज करते हैं, लेकिन याद रखें, माफी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि एक मजबूत और बाहमत इंसान की निशानी है। अगर आपसे वाकई कोई गलती हुई है या आपकी किसी बात से आपकी बीवी को तकलीफ पहुंची है तो खुलूस के साथ कहीं, मुझे अफसोस है, मेरा मकसद तुम्हारे जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं था। ऐसे अल्फाज न सिर्फ दिलों को जोड़ते हैं बल्कि रिश्ते को पहले से ज्यादा मजबूत बना देते हैं। लिहाजा खलासा यही है कि बीवी को राजी करना कोई चाल, जादू या फौरी हल नहीं, ये मोहब्बत, वक्त, खुलूस, एहतराम और समझदारी का एक खूबसूरत इम्तिजाज है। मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं बल्कि देने का नाम भी है। जब हम अपने वक्त, तौजा और अच्छे अल्फाज के जरिए अपने शरीक हयात को अहमियत देते हैं तो रिश्ते मजीद मजबूत और खुशगवार हो जाते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून, बरकत और बाहमी समझ बोझ आता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें।